स्वादिष्ट सेवई की खीर बनाइए बहुत ही आसान तरीके से। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खास रेसिपी। उसका नाम है सेवई की खीर। इसको हम बनाएंगे आसान तरीके से। ये खाने में होगा बहुत ही टेस्टी। तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिए और घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आते हैं, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं सेवई की खीर। सेवई का खीर बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप कच्चे सेवई और अगर वेट से मापे ये है 200 ग्राम। गैस पे हमने एक पैन चढ़ा लिए हैं और पैन को अच्छे से गरम कर लिए हैं। अभी इसमें हम दे देते हैं 2 टेबलस्पून घी। घी को गरम होने देते हैं। घी हमारा जब तक गरम होते हैं, दूसरे गैस पर हमने 1 लीटर दूध को उबालने के लिए छोड़ा है, एकदम मीडियम फ्लेम देकर। घी हमारा गरम होते ही हम इसमें दे देते हैं 25 ग्राम काजू। काजू को हाथों से तोड़ लीजिए और इसके साथ हम दे देते हैं कुछ कटे हुए बादाम। बादाम को हमने काट लिए हैं। आप आपके पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इनको हमें 1 मिनट मीडियम फ्लेम में हल्की गोल्डन करके फ्राई करना है। अभी इसमें हम दे देते हैं 25 ग्राम किशमिश। ये देखिए, हमने ये ड्राई फ्रूट्स को हल्की गोल्डन करके फ्राई कर लिए हैं और इसको अभी हम कढ़ाई से प्लेट के ऊपर रखते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ है। इससे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स को और नहीं फ्राई करना चाहिए। हल्की गोल्डन करके फ्राई करने से ये खीर में बहुत ही एक बेहतरीन स्वाद लाएगा। अभी उस गरम घी में हम दे देते हैं 3 तेजपत्ता। तेजपत्ता को हमें 8-10 सेकेंड फ्राई कर लेना है और दूसरे गैस पर ये जो दूध को हमने उबालने के लिए छोड़े थे, उसको हम अभी चम्मच से चला लेते हैं ताकि ये दूध जमकर बर्तन के तले लग न जाए। और इस गैस पे ये देखिए तेजपत्ता भूनते ही हम इस पे डाल देते हैं ये हमारा कच्चे सेवई को। आप चाहे तो रोस्टेड सेवई भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में 2 टाइप के सेवई मिलते हैं, एक कच्चे और एक रोस्टेड। आप चाहे तो रोस्टेड सेवई यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको भूनने की कोई जरूरत नहीं है। ये कच्चे सेवई है तो इसलिए इसको हमें मीडियम फ्लेम में एकदम लगातार चलाते हुए गोल्डन करके इसको भूनना है। गोल्डन करके भूनने से इसके खुशबू बाजार से भी दुगना हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी सेवई बन जाते हैं। 2 मिनट के बाद ये देखिए सेवई की कलर थोड़े से चेंज हुआ है और दूसरे गैस पर ये जो हमने दूध को उबालने के लिए छोड़े थे, दूध हमारा थोड़े से गाढ़ा भी हो गया है। अभी ये दूध के गैस को अभी हम बंद कर देते हैं और इसको हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में खीर में मिलाएंगे। और ये देखिए ये हमारा सेवई, इसको अभी हम और थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट के अंदर ही ये सेवई बहुत ही अच्छी गोल्डन होकर ये भुन गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी दे रहे हैं। घर में ये कच्चे सेवई भूनने से बहुत ही टेस्ट खीर में दुगना हो जाते हैं और बाजार से भी बेहतरीन। तो आप घर में ही भुने और देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमने इसको भुने हैं। अभी इसमें हम डालते हैं ये हमारा गरम दूध को। थोड़े थोड़े करके ये दूध को देकर हम मिलाते जाएंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े करके एकदम दूध को देना है और ध्यान में रखें कि कढ़ाई के तले ये लग ना जाए। तो मीडियम फ्लेम देकर लगातार चलाते हुए इसको दूध के साथ सेवई को मिलाना होगा। इसको हम दूध के साथ 5 से 6 मिनट पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में पकाना है और बीच बीच पर 1-2 मिनट के बीच इसको चलाते हुए पकाना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये सेवई हमारा दूध के साथ मिलकर एकदम बहुत ही बढ़िया पक चुके हैं। किनारों में ये जो मलाई जम रहे हैं उसको चम्मच से उठा उठा कर ये सेवई में दूध के साथ मिला दीजिए तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और देखिए ये दूध के साथ मिलकर बहुत ही नरम भी हो गया है। अभी इसमें हम डालते हैं ये हमारा 200 ग्राम चीनी। आधा कप चीनी हम यहाँ पर डालते हैं। अगर आप चाहे तो
चीनी को आपके पसंद के अनुसार थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मीठे रेसिपी में थोड़े से नमक बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम डालते हैं 1/4 छोटा चम्मच नमक, जो ये मीठे वाले रेसिपी में बहुत ही टेस्ट बढ़िया आएगा। और ये जब तक ये हमारा चीनी घुलते हैं उस दौरान हम 6 छोटी इलायची को हम कूट लेते हैं। ये देखिए हमने इलायची को एकदम कूट लिए हैं और ये कुटी हुई इलायची को हम 1/3 छोटा चम्मच ये खीर के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये टेस्ट खीर में बहुत ही बढ़िया लाएगा। और ये बाजार में जो इलायची पाउडर मिलते हैं उससे कई गुना ज्यादा टेस्ट इसमें लाएगा। और अभी ये इलायची पाउडर देकर हम इसको 1 मिनट चलाएंगे। अभी इसमें हम डालते हैं ये हमारा फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को। आप आपके पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स देकर हम खीर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम मिलाएंगे। 1 मिनट इसको मिलाना है, 1 से ज्यादा नहीं। 1 मिनट के बाद ये हमारा खीर के जो कंसिस्टेंसी हो गया है, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज्यादा पतले भी नहीं, ठीक ऐसे ही कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट खीर के रहना चाहिए। ये हमारा स्पेशल खीर एकदम रेडी हो गया है। सेवई की खीर ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। और अभी इसको हम एक प्याले में गर्मा गर्म निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया। इस रमजान में इस रेसिपी को आप घर में जरूर बनाइए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आते हैं, मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन में जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोजाना पा सके। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।